कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने को कहा गया है। ठीक है बात, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? एलिफेंट्स के बारे में एनसीईआरटी में हमने एलिफेंट्स की कहानी पढ़ी है, उसके बारे में बात हुई है। पहला है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। एक बड़ा हाथी, एक अडल्ट हाथी 200 किलोग्राम तक की जो पत्तियां हैं या झाड़ हैं, जो भी हैं, उनको झाड़ियां हैं, उनको खा सकता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे ओनली स्लीप फॉर 2 to 4 hours। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बात तो पता नहीं कैसी लग रही है सुनने में। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, वो कीचड़ से, मिट्टी से, पानी से, इन सब से खेलना उनको पसंद है। इनकी स्किन को ये कूल रखता है। या फिर इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो डिसाइड करती है, क्योंकि उसको लीडर भी कहा जा सकता है। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर ना पढ़ा हो तो वो पूरी एक सीरीज आप दोबारा देख लीजिएगा। फोन को थोड़ा सा लेटा के यूज कीजिए हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसे, अदरवाइज ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, तो जितने भी लोग कह रहे हैं जूम करने के लिए, उसका एक ही इलाज है, लेटा दीजिए फोन को, है ना। तो बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, फर्स्ट का सी कह रहे हैं कई लोग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 100 किलोग्राम्स तक लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है आपका एक अडल्ट एलिफेंट, ना कि 200 किलोग्राम। ठीक, तो ये 100 किलोग्राम होगा और इतने ही क्विंटल वजन होगा 3 महीने के हाथी का। ठीक, 2 क्विंटल के आसपास। ठीक, दे लव टू प्ले विद मड, ये बात भी ठीक है, उनकी स्किन को कूल रखने में मदद मिलती है। और ओल्डेस्ट एलिफेंट, मादा हाथी जो सबसे बूढ़ी होगी, वो क्या कहलाएगी? लीडर कहलाएगी। किसकी? हर्ड की। ये बात हमने जानी थी। वो नंदू डे विद नंदू जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसमें ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम ही सोते हैं हाथी और उनकी स्किन को कूल रखती है, ये सारी चीजें। और 14 से 15 साल का जैसे ही मेल एलिफेंट होगा वो हर्ड छोड़ के चला जाएगा, झुंड छोड़ के चला जाएगा। फीमेल्स ही ज्यादातर पाई जाती हैं एक झुंड में हाथियों के। ठीक है बात, तो सी ऑप्शन ही सही हुआ, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 62, मतलब सेकंड क्वेश्चन कह लीजिए आप इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस में, उनको सबको सॉल्व कर लेंगे एक एक चैप्टर में, मतलब एक एक सेशन में। ठीक है, चैप्टर वाइज कराए हुए हैं टॉपिक्स। जो नहीं देखते हैं, जो बाद में जुड़े हैं, वो दुखी रहते हैं। 3-3 घंटे के सेशंस पड़े हुए हैं। देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर कौन है? बताइए। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्या मनी, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए एक बार। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी, ये जो ईवीएस की प्लेलिस्ट है, तो उसको क्लिक करके यहां कहीं आ रहा होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। एग्जैक्टली। बहुत ही कम उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। 29 मेडल हैं इनके पास, 3 बहनें हैं, वो भी इनकी प्रैक्टिस करती हैं। किसको? वेट लिफ्टिंग को। 130 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेट ये उठा सकती हैं। बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं भारत में, मतलब बात हुई है इनकी चैप्टर में। सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में गई थी। ठीक, सूर्यमणि की कहानी हमने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, देख लेते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। भाई 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डेजर्ट ओक कहां पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या फिर संयुक्त राष्ट्र ऑफ अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। बी बिल्कुल सिंपल आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा क्या? डेजर्ट ओक। ठीक है बात, है ना, डेजर्ट में उगता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए एक बार। भाई नेपेंथीज एक प्लांट है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी एनसीईआरटी से। और नेपेंथीज, जिसको हम पिचर प्लांट भी कह रहे हैं, जो इंसेक्ट्स को, जो कीड़े हैं उनको खा सकता है, इसके बारे में सही चीज आपको पहचान करके आंसर करनी है। पहला ऑप्शन है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, यानी AIM, एम में मिलेगा ये नेपेंथीज प्लांट। देखो डिटेल्स भी याद रखनी है, सिर्फ आंसर ही नहीं करना। इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ईवीएस आसान आता है, बट रिवीजन की कमी के कारण आप गलत करके आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। पिचर लाइक शेप है इसका, एक घड़े जैसा आकार होगा। जो माउथ है इसका वो एक लीफ से, एक पत्ती से कवर्ड होता है, जैसे ही कीड़ा अंदर आएगा बंद हो जाएगा। या फिर इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे ही कीड़े मकोड़ों को खा पाएगा। या फिर इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड, एक प्यारी सी
साउंड आवाज आएगी, है ना, ये कहाँ आ गए, तो हम ऐसे करके ये बुलाएगा कीड़ों को, ऐसा नहीं होता है। बताइए एक बार आंसर क्या होगा। तो इसमें जो ये बात है सी और डी की, ये बिल्कुल गलत लग रही है हमें, ए और बी ही सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ही खाता हो, फ्रॉग वगैरह को भी ये खा सकता है, ठीक। और ये साउंड नहीं निकालता, स्मेल होती है इसकी अपनी एक, जिस सुगंध या दुर्गंध जिसके कारण बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, है ना। और मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में, बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है पिचर प्लांट। ठीक है बात, आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज। भाई उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जाता है, कौन सी बीमारी है। टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू। ये मान लीजिए पेपर में ही बैठे हैं आप, और पेपर में इसी तरीके से आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, मलेरिया। कोशिश रहेगी इस वीडियो का जो आपका मॉक टेस्ट है वो मिल जाए आपको ऐप पे। मलेरिया, सिनकोना बार्क जो है, यानी सिनकोना जो ट्री है उसके तने से उसको पहले पानी में डाल के यूज किया जाता था, अभी टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तो ठंड लगे, जो बिल्कुल कड़कड़ी बंध जाती है एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो मलेरिया में होगा। इसके लक्षण हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। आगे बढ़ेंगे। चिरौ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरौ डांस शायद आपको याद आया होगा जब हमने डिस्कस किया था, बैम्बू लेकर के, बांस लेकर के लोग डांस कर रहे थे, वही था चिरौ डांस। अब ये क्या है चिरौ डांस, कहां होता है ये बताइए। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। आंसर कीजिए, जवाब दीजिए थोड़ा सा। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है। 6th का बी, मलेरिया, वो तो पीछे रह गया क्वेश्चन, आप तो काफी स्लो साबुन रह गए जी। मिजोरम, बिल्कुल आंसर होगा इसका मिजोरम। मिजोरम में होगा क्या, चिरौ डांस। चिरौ डांस मिजोरम में होगा। एक कुडुक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, कुडुक लैंग्वेज कहां बोली जाती है, झारखंड में। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी में पूछी जाती हैं। वो मैप वाली चीज याद रखेगा, किधर आपका अरेबियन सी है, किधर आपका बे ऑफ बंगाल है ना, कहाँ इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपका पेडागोजी भी और आपकी एनसीईआरटी या जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं सभी तरह के, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर अगर हम आप बात करें पढ़ाने की ईवीएस को, तो कौन सा एक इसका उद्देश्य नहीं होगा ईवीएस को पढ़ाने का। बताइए एक बार। एमपी टेट की भी क्लासेस लाइए, कर देंगे कुछ ना कुछ, बताइए एक बार। बहुत ही बढ़िया, आपसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे, मीटअप करेंगे। कोरोना को भेजिए थोड़ा सा, है ना, कोरोना जितनी जल्दी जाएगा हम लोग उतनी जल्दी मिलेंगे। सीटेट करवाइए, फिर मीटअप करते हैं। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू दी नेचुरल एनवायरमेंट। बताइए क्या होगा आंसर। देखो ध्यान से पढ़ लेना, नॉट लिखा हुआ है। पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं आजकल, तो आप वो जो लॉजिक दिया करते थे ना कई लोग के, सबसे बड़ा जो होगा वही होगा आंसर, इसमें आप सारे ही बड़े हैं। बताइए एक बार, आंसर होगा इसका डी। सिर्फ क्वांटिटेटिव स्किल्स के बच्चे न्यूमेरिकल वे में चीजों को प्रेजेंट करना सीख जाएं, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सारे उद्देश्य हैं। बच्चों को आप एक्सप्लोर करने देंगे, चाइल्ड सेंटर्ड है, क्यूरियोसिटी को भाव देंगे आप, और उसको मौका देंगे कि वो नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में रिलेशन बिठा पाए, कनेक्ट कर पाए आसपास की लाइफ को। बात तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। ईवीएस की अगर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ते हैं हम 3rd to 5th में। बताइए एक बार कौन सी बात इसके बारे में सही है। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया परमानंद जी, आंसर कीजिए एक बार। The concepts and issues of science, the concepts and issues of science, social studies and environmental education, कौन सी एक बात ठीक होगी अगर हम बात करें। ईवीएस किस चीज को इंटीग्रेट करके चलता है 3rd to 5th में, तो साइंस के कॉन्सेप्ट को भी, सोशल साइंस के भी, और थर्ड क्या है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन भी। तो
तीनों ही चीजें आ जाएंगी ईवीएस में। इसमें आपकी ईवीएस भी, सोशल साइंस भी और साइंस के कॉन्सेप्ट भी 3rd to 5th में। क्यों? क्योंकि बच्चा होलिस्टिकली देखता है अपने एनवायरनमेंट को। ऐसा नहीं होता कि वो अगर उसने किसी पेड़ को देखा तो कहे ये ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, किसी व्यक्ति को देखा तो कहे ये तो सिविक्स का पार्ट है। इस तरीके से नहीं चलता, कंप्लीट वे में देखेगा सराउंडिंग। Which of the following is true with respect to EVS? ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा घुमा के पूछा है। EVS के साथ कौन सी एक बात सही है? सीटेट कब होगा? देखो चीजें ठीक रही तो कभी भी, नहीं तो किसी को नहीं पता। अभी तो खैर यूपी के एग्जाम्स तो शुरू हो गए, बीएड ले लिया उन्होंने। EVS इज अ, बीईओ भी शायद ले ही लें। EVS इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। EVS में फर्स्ट और सेकेंड क्लास में EVS के थ्रू EVS को पढ़ा दिया जाता है भाषा और मैथ्स के थ्रू। बताइए कौन सी बात सही है? फटाफट से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात सही है। क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस की अलग से किताब या बुक नहीं है। उसका रीजन यही है, क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस से रिलेटेड मुद्दों को या तो कविताओं के माध्यम से भाषा में या फिर मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम के थ्रू, या मान लीजिए कोई सेब के बारे में कोई बात चल रही है, मतलब एप्पल या कुछ और इस तरीके की, तो सराउंडिंग की जो चीजें हैं उनको मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में आपकी ईवीएस की बुक नहीं होगी, 3rd to 5th ही पढ़ते हैं, इसलिए हम समरी भी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक एनसीईआरटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। बच्चों को एक्सप्लोर करने का, खोज करके सीखने का काफी मौका दिया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन में। इसका एक रीजन क्या है? रोट लर्निंग है, ये रट्टाफिकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू सीखा जाता है ईवीएस, चाइल्ड सेंटर्ड है या ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड? बताइए एक बार। अक्षय नहीं, ऐप पर क्लास नहीं होती है। कभी मे भी अगर कभी मन किया तो कोई डाउट सेशन ले लेंगे ऐसे ही, है ना, मन किया तो कर देंगे, उसको हो जाएगी, मतलब होने में कोई इशू नहीं है। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, क्या होगा? ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रख के चला जाता है एनवायरनमेंट में, इसलिए बच्चे को एक्सप्लोर करने का, उसकी क्यूरियोसिटी को एनहेंस करने का, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाने का, इन सब का रोल रहेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन या रट्टाफिकेशन या फिर टीचर सेंटर्ड। बच्चा सेंटर में है, इसीलिए बच्चे को मौका दिया जाएगा, जाओ बेटा एक्सप्लोर करो, दुनिया देखो, ठीक है, फील्ड विजिट पे ले जाएंगे आप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस? 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं थीम्स से, तो कोशिश कीजिए अपने आप को ये ना बताते हुए कि मुझे सारी थीम पता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि कई बार 1 नंबर मजाक में चला जाता है। बताइए एक बार, इनमें से कौन सी एक सब थीम है? सब थीम, देखो 6 मेन थीम्स हैं। 6 कौन सी है? मेन थीम है, ब्रॉड थीम कह सकते हो आप इनको, ठीक। थीम बेस्ड करिकुलम है, टॉपिक बेस्ड नहीं, ठीक। वो 6 थीम्स कौन सी हैं? मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। आप परिवार में जन्म लेते हैं यानी फैमिली, फिर क्या करेंगे? आपको खाना भी चाहिए, फूड, पानी भी पिएंगे, वाटर, फिर आप ट्रेवल भी, शेल्टर में भी रहेंगे, मतलब घर, और ट्रेवल भी करेंगे, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। तो कुछ 6 थीम्स हो गई। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इच्छा हो इनको दोबारा से समझने की तो याद रखिए, फूड, पहले आंसर ही कर दीजिए आप लोग। सब थीम कौन सी होगी? तो सब थीम है एनिमल्स। आंसर होगा जानवर या पशु कह सकते हैं। ये सब थीम में आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा, क्योंकि मेन थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, और ट्रेवल भी, ठीक। तो ऐसा होगा, अगर आपको सिर्फ 6 ब्रॉड थीम पता है तो आपको कुछ भी ना पता हो, आप पता लगा लेंगे कि अगर इन 6 में से ये एनिमल्स तो नहीं आता, इसका मतलब यही सब थीम है, तो आपको सब थीम भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों को याद है 6 थीम्स कौन सी हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम हुई, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर? अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं, जो कि प्राइमरी लेवल पे आप होंगे ही, है ना, तो उस केस में कौन सी एक चीज डिजायरेबल है, आपसे अपेक्षित है, वांछनीय है कि आप करेंगे? बताइए एक बार। मल्टीकल्चरल डायमेंशंस को क्लास में एड्रेस करना, एनकरेज करना बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स की,
लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके आपने बस सिलेबस खत्म कर दिया थीम्स का, या फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर रहेंगे? टेक्स्ट बुक एक अच्छा रिसोर्स है बट सब कुछ नहीं है, नॉट द ओनली रिसोर्स, वन ऑफ द रिसोर्सेज है। ठीक है बात, बताइए एक बार। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे यार, हेयर कट लिया जाएगा, बस जाती हूं किसी दिन सोच के कुछ और पूरा दिन किसी एक सरदर्दी में ही निकल जाता है। कोई एक मीटिंग है वो खिंच गई थी 1 घंटे की, तो पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। फिर करेंगे किसी ना किसी दिन, ये काम बहुत जरूरी है। बताइए एक बार, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स क्या? भाई आप क्या करेंगे, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ना हमारी, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर को वो फॉलो कर रहे होंगे, तो आप सबको एड्रेस करेंगे, सबको सम्मान देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कोई मेघालय से होगा, कोई मिजोरम से होगा, कोई साउथ इंडिया से होगा, तो आप सबको एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले, तो वो इंपॉर्टेंट है, जस्ट इंफॉर्मेशन देने से नहीं चलेगा। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तो इवन मुझे लग रहा है दिसंबर के ही क्वेश्चंस हैं। Which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? Even English pedagogy भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चैप्टर्स खत्म करा दूं इंग्लिश पेडागोजी के, कुछ चैप्टर रहते हैं यूट्यूब पर कराने, फिर करेंगे। Which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? बच्चों के द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना EVS में कौन सी एक बात सही है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। आंसर कीजिए विद इन अ सेकेंड। नहीं, रोज का नहीं है नेहा, वो एक ही बार का है, उसमें 10 टेस्ट आएंगे। अभी सिर्फ एक टेस्ट अपलोड हुआ है, धीरे धीरे उसमें टेस्ट अपलोड होंगे। अभी जो टेस्ट सीरीज है आपकी, तो उसको बार बार नहीं करना है, वो एक ही बार का है, बस टेस्ट सीरीज अपलोड होने में अभी समय लग रहा है, वो टीम रिव्यू कर रही है उसको, एक एक करके आएगा उसमें टेस्ट। बताइए एक बार, इसमें सिर्फ एक बात गलत है, ABNC। ABNC, मैं एक काम करूंगी, उधर डाउट सेशन ले लूंगी एक, तो ये जितने भी डाउट होंगे ना आपके, तो वहीं क्लियर हो जाएंगे ऐप में ही। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स ऑफ EVS, ये तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है बात, बट डेफिनेशन पे हम कभी फोकस नहीं करते, रट्टा लगवाने पे फोकस नहीं करते, टेक्निकल टर्म्स पे हम EVS में फोकस नहीं करते, बच्चे को करके सीखने देते हैं। ठीक है, तो 3 बातें सही हैं, एक गलत है, जो गलत है उसको हटा दिया, बाकी सब सही हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन EVS लर्निंग थ्रू, बच्चों को हम इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं किसमें, EVS लर्निंग में, किस चीज के थ्रू? बताइए एक बार। नैरेटिव्स के, स्टोरीज के इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन टीचर कर दे, या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करके? कौन सी एक बात ज्यादा बेहतर है, प्रभावी कौन सी एक बात रहेगी जिसके थ्रू आप बच्चे को एंगेज कर पाए? बच्चा सबसे ज्यादा एंगेज कहां होगा, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, उषा जी कह रही हैं हेयर कट कर देंगे। ठीक है उषा जी, आ जाते हैं हम। मुझे लग रहा है कि घर के पास, मतलब घर के पास मीन्स कुछ किलोमीटर्स जाना ज्यादा आसान रहेगा आपको यहाँ बुलाने से, है ना, कोरोना का भी खतरा है यहाँ। बताइए एक बार, और मैं आऊंगी तो सेशंस छूटेंगे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। इसका आंसर होगा ANB, सिर्फ ANB ही सही है। स्टोरीज और नैरेटिव ज्यादा इफेक्टिव तरीके हैं, बच्चे बिल्कुल एंगेज हो जाते हैं जब उनको कोई, आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, कोई वृत्तांत बता रहे हैं, नैरेटिव बता रहे हैं, कोई बात नैरेट कर रहे हैं कि मैं वहां गया था, ऐसा हुआ था, ये था वो था, और या फिर कोई कहानी बता रहे हैं, तो वो क्यूरियस हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं। कहानी बहुत अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग, है ना, मैं और आप भी कई बार कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब जो है कि सिर्फ टीचर एक्सप्लेन कर दे या डिमॉन्स्ट्रेट कर दे, उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने ज्यादा बाकी के 2 हैं। यदि चारों को इंक्लूड करने का ऑप्शन होता तो हम सोचते भी, यहां हम सिर्फ 2 ही चूज कर सकते थे, जो वो भी सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो D उतना बेहतर नहीं रहेगा कि सिर्फ टीचर के द्वारा काम किया जाए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EVS टीचर हु एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज और आर टू। बताइए एक बार भाई, EVS टीचर ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे किस चीज के लिए, कि बच्चे एनिमल्स को, जो आपके पशु हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनका अवलोकन करें, उनको देखें और उनकी पिक्चर्स बनाएं, ड्राइंग बनाएं उनकी, किसमें, नोटबुक में। इसका पर्पस क्या होगा बताइए? ऑनलाइन हेयर कट हो पाएगा क्या? बहुत बड़े आफ्ताब, ये इतनी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई कि संभाल नहीं पा रही हूं मैं, पानी पी लेती हूँ नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। आपकी वजह से मेरे दोनों सीटेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए। बहुत बढ़िया नवकिरण जी, इस बार भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें पेडागोजी में तो एटलीस्ट मैं मदद कर ही पाऊंगी, सीटेट में तो मैं ज्यादातर सब्जेक्ट्स में कर पाती हूँ। बताइए एक बार,
develop creativity of children, develop observation and design skills of children, develop aesthetic sense। तीनों ही बातें सही हैं, कोई बुराई नहीं है। ए, बी और सी तीनों सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं जिन्होंने आंसर दिया। देख लीजिएगा कितने गलत हुए आज आपके आते हुए पेपर में से, जिसको आपने 70 बार सॉल्व किया होगा अब तक। और अगर जुलाई में पेपर हो जाता तो क्या आप सारे सही कर पाते? आए हुए क्वेश्चंस भी पता थे आपको, तो ये लास्ट में चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका या प्रभावी तरीका, बताइए एक बार। फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, न्यूज़पेपर्स, क्लासरूम्स, क्या होगा सबसे बेहतर तरीका? आंसर कीजिए। ईवीएस मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, एनवायरमेंट। देखो ईवीएस क्या है? ईवीएस आप बाहर जाके लोगों से कनेक्ट करके एक्टिविटी करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बजाय कि सिर्फ क्लासरूम में बैठ के। तो एबीसी जो है ये तीनों बातें ज्यादा बेहतर हैं बजाय कि डी के। तो सी, एबीसी ज्यादा बेहतर रिसोर्स हैं, ठीक, ईवीएस को सीखने के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ईवीएस में कौन से एक सिद्धांत को फॉलो किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन या फिर नोन टू अननोन। आंसर कीजिए एक बार। 2 रुपए मिलेंगे आपको आंसर करने के और 1 नंबर फ्री में मिलेगा। बी, सी, डी। नोन टू अननोन ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। कॉमर्स वाले दे सकते हैं, देखो सीटेट तो दे सकते हो, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। पीजीटी वालों को तो अभी तक देने की आवश्यकता नहीं है। खैर, नोन टू अननोन देना चाहिए बल्कि अब तो, क्योंकि केवीएस में पीआरटी तो आप दे ही पाओगे अगर बीएड किया हुआ है तो, है ना। नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सब बेहतर तरीके होते हैं कि आप आसान से जटिल की ओर लेके जाते हैं। पहले दिन आप बाजीगर नहीं बनिएगा, धीरे धीरे बनिएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो बच्चा जानता है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे आप नई चीजों को जोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल से जोड़ते हैं। पहले सिंपल, जैसे आप चैप्टर्स भी देखते हैं बुक में, पहले आसान चीजें होती हैं, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था तो इसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी। हर क्लास में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट। टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इन सब से अलग कौन सा है? ऑड वन आउट, बताइए एक बार। डिफरेंट कौन सा है दूसरों से इन 4 ऑप्शंस में से? फिश, क्रो, क्रोकोडाइल या फिर टॉर्टोइज। जवाब दीजिए। या साइंस का सेशन तो मैं नहीं ले पाऊंगी, साइंस उतनी बेहतर है नहीं, और जब तक बेहतर होगी मुझे लगता है बाल सफेद हो चुके होंगे, क्योंकि जब समय मिलेगा तभी साइंस पढ़ूंगी मैं, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा रहती है, बट अभी समय नहीं है उस तरीके का कि शांति से बैठ के एक कोने में मैं जो है कुछ भी पढ़ पाऊं। अभी जिम्मेदारियां हैं, है ना। बताइए एक बार। अभी क्यूरियोसिटी है जो शांत करनी है। बहुत बढ़िया। कई लोग 2 रुपए मांग रहे हैं पिछले वाले आंसर के लिए, भिजवा दिए जाएंगे। बताइए एक बार। आंसर क्या होगा इसका? क्रो, क्योंकि बाकी सब क्या है, वो पानी में भी रह सकते हैं, बट जो कौवा है यानी कि क्रो है वो नहीं रह पाएगा। वो होता था ना एम्फीबियन, और पहले हम पढ़ते थे बचपन में, वही वाली कहानी है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। बात हो रही है कॉलम 1 में दिए हुए हैं कुछ सिटी और स्टेट, कॉलम 2 में दिए गए हैं मोस्ट लाइक्ड फूड, यानी उस जगह के बहुत ही पसंदीदा डिश। तो आपको मैच करना है कौन से कॉलम में कौन सी चीज सही होगी। हांगकांग के बारे में कौन सी बात सही है, केरला, कश्मीर, गोवा, फटाफट से देख करके एक बार बता दीजिए। केवीएस के लिए सीटेट जरूरी है, कंपलसरी है ना, कंपलसरी है। कितने क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन और बचा है बस लास्ट में। कॉमर्स वाले बन सकते हैं टीचर, केवीएस में पीआरटी तो दे ही सकते हो अगर बीएड किया हुआ है तो। मीटअप में चाहिए, मजहर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आंसर कीजिए एक बार। देखो आज फास्ट है, और ये एकमात्र फास्ट है बचपन से जो मैं साल में 1 दिन रखती ही हूँ। ऐसे नवरात्र रखने का प्रयास रहता था, तो कभी आधे, जैसे छोटी थी तब की बात है, एक बार तो पूरे रखे थे बस। तो ये अमेजिंग वाला दिन रहता है, मतलब बड़ा एक्साइटमेंट रहती है बचपन से, जब से होश संभाला है। तो बताओ एक बार, ऐसे रात को खाना खाने को मिलता है ना, तो बताओ एक बार, फटाफट आंसर करो। सी, बी, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो। हांगकांग में कुक्ड स्नेक, बात तो सही है, यानी ए के साथ 5th, यहां तो 3 जगह 5th दिए हुए हैं।
कट कर दो नीचे वाले को। केरला में क्या होगा, छोले भटूरे तो नहीं खिलाएंगे केरला वाले। बॉइल्ड टैपियोका मिलता है, ये हमने पढ़ा था, यानी बी के साथ फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट और कहीं नहीं है, सिर्फ यही है। तो आपने 1 मिनट में आंसर जो है चूज कर लिया, बाकी जगह आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आपका मन हो तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर में फिश कुक्ड मिलेगी मस्टर्ड ऑयल में, और गोवा में कोकोनट का ज्यादा यूज किया जाएगा सी फिश के साथ। तो सिंपल है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तैयारी करते रहिए, बेसब्री से वीडियो का इंतजार करते हैं। अच्छा कोमल कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी, झटका आ जाएगा गर्दन में, ऐसे जर्क के साथ आगे पीछे कर सकता है कौन सी एक प्रजाति पक्षियों की अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे। आउल है, क्रो है, बारबेट है यानी बसंत गौरी, या फिर मैना। आंसर कीजिए, जवाब चाहती है जनता। गलत क्यों देते हो इसका आंसर? 70 बार पूछा जाए तो 70 बार गलत दे देते हो, क्या मिलता है ऐसा इतना गलत देकर के आंसर है? मिल लेंगे, पेडागोजी की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, दिन बदल बदल के क्वेश्चंस करते रहेंगे। कल 12 बजे आपका सेशन है मेरे साथ, भगवान करे मैं उठ जाऊं 12 बजे कल, है ना, टीम टीचिंग का, तो होपफुली उसको करेंगे, नहीं तो एक्सटेंड भी हो सकता है। वैसे तो दिन का जो सेशन है ना उसको थोड़ा ऐसे रखेंगे, मतलब दिन के सेशन को फिक्स नहीं रख रहे हैं, बट कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट 12 बजे सेशन लिया जाए, कुछ कुछ थियरीज वगैरह कुछ किया जाए। मैं ना इंग्लिश का जो सेशन है ना, आप लोगों की बहुत डिमांड है, उसको या तो नेक्स्ट मंथ या जब भी पॉसिबल होता है। इस मंथ का रूटीन फिर से बिगड़ गया है। मैना जो है इसका सही आंसर है, झटके से आगे पीछे करती है मैना। आउल जो है वो बहुत हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट वो अपनी गर्दन को घुमा पाता है पीछे, बट झटके से आगे पीछे मैना करती है। तो ये एक बेसिक सी बात है, ठीक है बात यहां तक की। ईवीएस की अगर हम बात करें तो थीम्स को, यानी उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। 6 ब्रॉड थीम्स हैं। हाँ बिल्कुल, फाइनली हेयर कट जो है आज बिल्कुल मैंने ऐसे सारे जीवन का पूरा समय जो है नष्ट किया है एक साथ, बट ठीक है, चेंज हो जाता है कभी कभी। चलिए बताइए एक बार। अनअकैडमी पे भी नहीं हुई है आज क्लास, कोई नहीं, कल है वहां। एक बार आंसर कर दीजिए इसी बात पर। 72 का ईवीएस में थीम्स को क्यों लाए हैं हम टॉपिक्स की जगह, ये पूछा है। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, क्योंकि हमें पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करना था, या फिर टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, यानी बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट, बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। जवाब दीजिए एक बार। धन्यवाद आप सभी की तारीफ के लिए, ऐसे ज्यादा तारीफ हमसे जो है सुनी नहीं जाती है, पुदीने के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। नीरज धिमन बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। जवाब दीजिए। सी को लॉक करें, सी को लॉक कर देंगे। टी शर्ट कहाँ है आज? अरे यार जो था बस। बताइए एक बार। थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज एज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स। गलत है बात, आंसर होगा सी, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास। बेसिकली बच्चा जो है अपनी एनवायरमेंट, जो उसका एनवायरमेंट है आसपास, उससे जुड़ सके, होलिस्टिकली देख सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, इसलिए हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। 1 नंबर अगर आपको सीटेट में लेना है तो आपको सी के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए एक बार। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, व्हाई? साइंस और सोशल साइंस में ईवीएस को नहीं बांटा गया। ईवीएस में साइंस के भी टॉपिक्स हैं, आपके सोशल साइंस के भी टॉपिक्स हैं और ईवीएस के भी टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टू थर्ड, इवन फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक ही नहीं है, ठीक है बात। अब बताइए क्या है, क्यों है ऐसा? पहला ऑप्शन है सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, या फिर द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, या फिर इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, या इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। देखो कोई भी काम ना सिलेबस लोड को कम करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है जनरली। बताइए एक बार।
बहुत बढ़िया। अब ये 4 ही हो गए बाल, अब ये 4 बाल नहीं संभलेंगे मुझसे, कुछ महीने तक यही हालत रहेगी। बताइए एक बार आंसर क्या होगा। आंसर होगा द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट होलिस्टिकली। बच्चा जो है संपूर्ण रूप में देखता है, ऐसा नहीं है पेड़ देखा तो ज्योग्राफी, इंसान देखा तो कुछ और सिविक्स समझ लिया, है ना। उसके लिए एनवायरमेंट ही है, इसीलिए हमने एनवायरमेंट में ही तीनों के मुद्दों को जोड़ करके रखा है, क्योंकि बच्चा क्या है, होलिस्टिकली देखेगा अपने एनवायरमेंट को। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीलों को रेत का टीला कहा जाता है किस शहर में। काबुल, अबू धाबी, बर्लिन या थिम्पू। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। टी शर्ट ऐप से मिल जाएगी राहुल, ऐप डाउनलोड करोगे, टी शर्ट का एक अलग से सेक्शन बनवाया हुआ है, आप वहां जाकर के उसको ले सकते हो। सिंपल अबू धाबी। मनीषा जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। केदारमल जी कह रहे हैं कई दिनों बाद नाम की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऑक्सीजन है ना नाम तो। आबू धाबी ठीक है, आंसर क्या होगा, आबू धाबी। जहां पर सैंड ड्यून्स कहा जाएगा रेत के टीलों को, ऑब्वियसली वहां पर क्या है, रेत बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान है, डेट्स भी मिलते हैं, यानी कि जिसको खजूर कहते हैं, आई थिंक वहां पाए जाएंगे डेट्स, पाम। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन इज, यानी स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। डायरेक्शन स्किल, मैपिंग स्किल, पोजिशनल स्किल या फिर ग्राफिक स्किल। ये क्वेश्चन भी कई बार हमसे अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। बताइए एक बार। धन्यवाद शिवांगी। आ जाएगी टी शर्ट, धीरे धीरे आएगी। बताइए केवीएस की क्लास कब से होगी। दिन वाला सेशन जो है ना पेडागोजी का या इंग्लिश का भी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ तो प्रोबेबली शुरू कर ही देंगे, फर्स्ट से ही शुरू कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड से ही, है ना। तो वो अटेंड कीजिए आप केवीएस के लिए। और जो सीडीपी का कोई भी सेशन है वो कॉमन ही होगा, है ना। तो ये है मैपिंग स्किल। जब बच्चे को डायरेक्शंस का ज्ञान हो जाए, उसको प्लेसेस का, डिस्टेंसेस का ज्ञान हो जाए, है ना, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, मैपिंग स्किल में, ईवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ। बॉइल्ड टैपियोका कहां खाया जाएगा। सिंपल आंसर है इसका, बिहार मत बता देना बस, मतलब पता चले कि पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दें आप। शुभांगिनी कुमारी नाम ले लिया आपका, पंकज नाम ले लिया आपका भी, पलवल से लाइव हैं सुमित रावत, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए एक बार। नैनीताल आई थी मैं लास्ट टू लास्ट ईयर। अरिहान बहुत बढ़िया, नाइस नेम। केरला, बॉइल्ड टैपियोका आपके कल भी एक क्वेश्चन में बन के आया था, बेसिकली साबूदाना जैसा कह सकते हैं इसको। ये कहां मिलेगा, केरला में। ठीक, केरला। और किस साइड है केरला, अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है केरला के पास, बताओ एक बार कमेंट करके, जवाब दीजिए एक बार, जनता जवाब चाहती है। हिमांशु कौशल नाम ले लिया, हिमांशु कौशल। ऐसे गली की आंटियां होती है ना, ऐसे हिमांशु हिमांशी भाई बहन बना देती हैं इतनी देर में नाम से ही। बताओ एक बार आंसर होगा इसका केरला। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। जो एनिमल्स, जो पशु रात को जगते हैं वो चीजों को किस रंग में देख सकते हैं, ये पूछना है। वॉयलेट एंड ब्लू में, ऑरेंज एंड रेड में, किस में, बताइए एक बार। आंसर कीजिए। आई एम फ्रॉम हरदा मध्य प्रदेश। ओके दीपक, बहुत बढ़िया, ग्रेट। निवेदिता दास, अरब सागर, एग्जैक्टली अरेबियन सी। अगर हम बात करें केरला की तो अरेबियन सी है यहां, और अगर हम बात कर देते उधर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं तो बे ऑफ बंगाल हो जाता। ठीक, नीचे चले जाते तो इंडियन ओशियन हो जाता। तो ये मैप वाला क्वेश्चन भी हमें साथ में लेकर के चलना है। आंसर क्या होगा इसका, ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं वो पशु जो रात को जगते हैं, वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं जो रात को जगते हैं। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। शिवानी सही है, बहुत बढ़िया जितेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। बफरिंग तो यार नहीं होनी चाहिए। अर्थवॉर्म्स आर, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो मजाक मजाक में गलत हो जाएगा। ठीक है, अर्थवॉर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजंस फॉर द सेम।
अर्थवॉर्म्स को, केंचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है? दोस्त कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है। इसका रीजन क्या है बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को भी इन एडवांस, है ना, अभी 2 घंटे बाकी हैं। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है अर्थवॉर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल। केंचुए जो है मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। या फिर अर्थवॉर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। जो केंचुए हैं वो खरपतवार खाते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा वीड्स हो जाते हैं उनको खा जाते हैं और क्रॉप को बचा लेते हैं। या फिर अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ। जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सॉइल को सॉफ्ट बना देते हैं डिग करके, छेद करके। ये कह सकते हैं द टनल्स मेड बाय द अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। आंसर कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म बड़ा फेवरेट है। बताइए एक बार, बे ऑफ बंगाल। बहुत बढ़िया दीपा, लेट आ रहे हैं आंसर्स। अनन्या सिंह बोल दिया, नाम लेने का ही सेशन रख लें इसका नाम आज, वैसे भी बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। सही है जैनेन्द्र जोशी, बी, इट्स सी, सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं। देखो अर्थवॉर्म जो है वो वीड्स को तो नहीं खाते हैं, है ना, इतने बड़े तो ये नहीं होते हैं कि वीड्स को खा जाएं। जो पेड़ पौधे जो भी एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाते हैं वो हो जाते हैं, उपज जाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, ये भी गलत होगा भाई, ये भी गलत होगा। आंसर क्या होगा, अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ, सही बात है। द टनल्स मेड बाय द अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर, ये भी ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ए एंड सी भी नहीं होगा इसका आंसर। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अर्थवॉर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल। डेड लीव्स को तो खाते हैं, हाँ डेड लीव्स को कह सकते हैं, तो सी डी ए लगा सकते हैं इसका आंसर। बी तो गलत है, बी तो गलत है, सी डी ए होगा इसका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन हम मान सकते हैं।